आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हमने रक्त के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और हर वीडियो की जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप A, B, O और AB। तो इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसके बारे में जान लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप A, B और O है, इसकी खोज की थी लैंडर स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने। और कब की थी? 1900 ईस्वी में की थी। इसके लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा आपसे ये जो ब्लड ग्रुप AB है, इसकी खोज की थी डिकास्टेलो और स्टूर ने। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन दी जाएगी कि अगर AB की खोज पूछी जाएगी तो बताओगे डिकास्टेलो और स्टूर। वैसे अगर पूछा जाएगा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो बताओगे लैंड स्टीनर ने। इसके अलावा रक्त समूह को जो O है उसको क्या कहते हैं? सर्वदाता। मीन्स जो वो नेगेटिव ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, वो सभी को ब्लड दे सकता है। और रक्त समूह जो AB है वो हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एंटीजन या कहें तो प्रतिजन, और या इसी को कहें ग्लाइकोप्रोटीन, एक ही नाम है ये। तो एंटीजन जो होते हैं यह मानव रक्त में RBC में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन A और एंटीजन B। तो जो ये रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? A एंटीजन पाया जाएगा। B रक्त समूह में B एंटीजन। और जो O है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि 0 जैसा लग रहा है तो 0 मतलब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा जो AB रक्त समूह है इसमें A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। अब देख लेते हैं एंटीबॉडी। इसी को कहेंगे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी प्रोटीन कहेंगे। तो एंटीजन पाया जा रहा था RBC में, लेकिन यह जो एंटीबॉडी है पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। और यह एंटीजन के विपरीत होता है। मीन्स जैसे एंटीजन होते हैं उसके जस्ट अपोजिट में ये काम करता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। वहाँ पे जो एंटीजन था उसको कैपिटल A और कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो एंटीबॉडी इसको स्मॉल b A और स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोट में है कि जो एंटीजन A है और एंटीबॉडी A तथा एंटीजन B और एंटीबॉडी B ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे जो रक्त है वो नष्ट हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अभिश्लेषण, या इंग्लिश में कहें एग्लूटिनेशन। तो क्या होगा कि जो A रक्त समूह में क्या हो जाएगा? B एंटीबॉडी पाया जाएगा। A रक्त समूह में एंटीजन तो A पाया जाएगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है उसके जस्ट अपोजिट यानी कि B एंटीबॉडी पाई जाएगी। B रक्त समूह में एंटीजन तो B पाया जाएगा बट एंटीबॉडी A पाई जाएगी। O रक्त समूह में A व B दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, जबकि AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो ये जस्ट अपोजिट है एंटीजन का, ये याद रखेंगे। अब जो हम पढ़ चुके हैं वही है यहाँ पर भी, कि रक्त के चारों समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी। तो रक्त समूह A, B, O और AB। एंटीजन ये देखो हमारे RBC में पाया जा रहा था एंटीजन, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। तो जो ब्लड ग्रुप A है इसमें सिर्फ ये एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी B पाया जाएगा। B में सिर्फ B एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी A पाया जाएगा। जो O ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी A और B दोनों पाए जाएंगे। जबकि AB जो है ब्लड ग्रुप, इसमें A व B एंटीजन पाए जाएंगे बट एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि रक्त समूह O को सर्वदाता मीन्स सभी को देने वाला कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये भी पूछा जाएगा कि इसको सर्वदाता क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। रक्त समूह AB को सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्रहता का मतलब सभी से ग्रहण करने वाला, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये टेबल है आपकी, इधर माता या पिता में से कोई एक होगा, इसमें माता या पिता में से कोई एक होगा। अगर इधर माता है तो इधर पिता हो सकता है, या फिर पिता इधर है तो माता। यानी कि अगर पिता के में का O ब्लड ग्रुप है और माता भी O ब्लड ग्रुप वाली, तो बच्चों में जो संभावना है ब्लड ग्रुप की वो O ब्लड ग्रुप की संभावना ज़्यादा बनेगी, A, B और AB की संभावना नहीं रहेगी। तो ये दिए गए हैं, आपको ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी इसको अभी निकाल के देखेंगे। अगर पिता का O ब्लड ग्रुप है और माता का A है, या माता का O ब्लड ग्रुप है पिताजी का A है, तो जो बच्चा है उसमें O
या ए ब्लड ग्रुप पाई जाने की संभावना होगी, बी और ए बी पाई जाने की संभावना नहीं होगी। ऐसे ये भी है, माता पिता में से किसी का ओ है या फिर एक का बी है, तो बच्चे में ओ या बी पाया जाएगा या फिर ए और ए बी नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही सारे हैं, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है ब्लड ग्रुप ए जो है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसमें हम जो ब्लड ग्रुप ए है इसके दो पेयर हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया नोट में, आई को जीन कहते हैं जो अपने साथ जोड़े ही रखता है। ए बी ओ में से कोई दो एक साथ रह सकते हैं। लाइक अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें क्या है, पेयर में ए और आई ओ। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप वाला आई बी के साथ आई ओ रहेगा, ओ में आई ओ और आई ओ, ए बी में ए और बी अलग अलग हैं। तो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें कि हमने क्या पढ़ा है कि मान लिया यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। ए वाला क्या रख सकता है, आई ए के साथ में आई ओ रख सकता है, और ये ओ क्या रख सकता है, आई के साथ में आई ओ रख सकता है। अब इसकी क्रॉस करवाएंगे हम अगर, तो यहाँ से मिलेगा आई ए के साथ आई ओ, और इसकी अगर हम इस वाले से कराएं तो भी वही सेम मिलेगा, तो एक ही बार लिखेंगे। अब इस वाले की इससे करा लेते हैं तो हमको मिल रहा है यहाँ पर आई ओ के साथ आई ओ। तो आई ए और आई ओ का मतलब क्या था, ब्लड ग्रुप ए, और आई ओ का मतलब ब्लड ग्रुप बी। तो इसी तरीके से हम सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और इसके अलावा आपको टेबल दी गई है, उस टेबल को अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है हो गया आपका इसका, और ये हो गया इसका। अब देखते हैं जो ब्लड ग्रुप हैं, चार तो हमारे थे ही, इसके अलावा आपका रिसर्च फैक्टर जो एक बंदर है उसमें एक फाइंड आउट किया गया था। तो इसको देख लेते हैं। सन 1937 में लैंड स्टीनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने पहला रिसस रक्त यानी कि किसी बंदर में इसको फाइंड आउट किया था। इन्होंने एक अन्य प्रकार का एंटीजन की खोज की थी। ये जो रिसस रक्त में क्या है, एक एंटीजन की खोज की थी। किसने, लैंड स्टीनर और विनर ने, जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और इसकी खोज सबसे पहले कौन से बंदर में की गई थी, रिसस बंदर में की गई थी, इसीलिए इसका नाम रिसस ब्लड रखा गया। अब रक्त समूह का जो पॉजिटिव और निगेटिव होना होता है इसके कारण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आरएच सहित रक्त यानी कि जिसमें आरएच पाया जाएगा उसे कहेंगे पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव कहेंगे। जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच पॉजिटिव कहलाता है। इसी वजह से मनुष्य के रक्त में को पॉजिटिव रक्त कहते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और आरएच रहित रक्त का मतलब है कि जिसमें आरएच नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे आरएच निगेटिव ब्लड। जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच तत्व नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच निगेटिव कहलाता है। इसी वजह से मनुष्य के रक्त को निगेटिव रक्त कहते हैं, जैसे ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ए बी निगेटिव। तो ये तो पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर ली हम लोगों ने। अब कह रहा रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, यानी कि जब किसी से ब्लड लिया जाता है, ठीक है, या किसी को ब्लड दिया जाता है तो क्या होता है, आरएच फैक्टर की ही जांच की जाती है और व्यक्ति का रक्त आरएच प्लस है या आरएच माइनस है इसकी जांच की जाती है। तो आरएच प्लस जिसका वाले व्यक्ति को आरएच प्लस रक्त दिया जाता है, जबकि आरएच माइनस वाले व्यक्ति को आरएच माइनस रक्त दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि आरएच निगेटिव वाला जो व्यक्ति होता है वो आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव दोनों व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। लेकिन जो आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो सिर्फ आरएच पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। जो आरएच निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव और निगेटिव को दोनों को दे सकता है ब्लड, लेकिन आरएच पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है ब्लड। यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त आरएच निगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाए तो पहली बार कम मात्रा होने के कारण तो कोई नुकसान या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दूसरी बार इसी प्रकार का रक्ताधान यानी कि जो ब्लड है उसको दिया जाएगा तो अभिश्लेषण यानी कि एग्लूटिनेशन के कारण क्या हो जाएगा, आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति की हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त आरएच निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले, गर्भावस्था में या तो जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है, पहली जो संतान होगी उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि
पहली बार मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए जो शिशु हो गया उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब दूसरी बार होगा, दूसरा वाला संतान होगा जब, तो उसमें इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण एग्लूटिनेशन हो जाएगा और दूसरे वाली संतान की मृत्यु होने की प्रबल संभावना रहती है। आप देखते हैं कौन सा रक्त समूह किसे रक्त देगा। हमने देखा हमारे पास 4 ही मेन ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन उसमें क्या पॉजिटिव और निगेटिव हो गए, तो 4 8 हो गए। ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। तो रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यानी कि सबसे लेने वाला। नोट में क्या, पॉजिटिव वाला रक्त समूह सिर्फ पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, लेकिन जो निगेटिव वाला रक्त समूह है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रक्त दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर RH निगेटिव तत्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आप देख लो जो ओ पॉजिटिव वाला है, ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो किसको किसको दे सकता है। इधर वाले जो निगेटिव वाले होंगे, पॉजिटिव वाला हमने पढ़ा कि पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को ही दे सकता है, तो निगेटिव वाले को देगा नहीं किसी को भी। तो ओ पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, यानी कि सभी पॉजिटिव वालों को दे सकता है। इसके अलावा जो वो निगेटिव है, तो ये क्या हमने पढ़ा है कि ओ निगेटिव जो होगा वो सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। तो ये क्या है, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओ निगेटिव को भी, ए प्लस पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, सभी को दे सकता है, इसलिए इसका नाम है सर्वदाता। तो कौन सर्वदाता होता है, ओ निगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, यानी कि सभी को दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं ये पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव किसको देगा, ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं दे सकता है। इनको नहीं देगा, निगेटिव वालों को देगा नहीं। अब ए निगेटिव जो है ये किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकता है, ए निगेटिव और ए बी निगेटिव वालों को दे सकता है, क्योंकि हमने देखा कि निगेटिव वाला पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दे सकता है। तो ये हो गया आपका। बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकता है, निगेटिव वालों को नहीं दे सकता है। इसके अलावा बी निगेटिव वालों को भी देगा, पॉजिटिव वालों को भी, तो बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव और ए बी निगेटिव वालों को दे सकता है। ए बी पॉजिटिव को हमने पढ़ा है कि सर्वग्राही है, यानी कि सभी जितने भी ब्लड ग्रुप हैं सभी से ये ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है। तो ये जो है ए बी पॉजिटिव जो है ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकता है, बाकी सभी से क्या है, ये ले सकता है और किसी को दे नहीं सकता, ये सभी से रिसीव कर सकता है। तो ये हो गया आपका। ए बी पॉजिटिव वालों को दे सकता है और ए बी निगेटिव वालों को भी दे सकता है। तो इसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक तो ब्लड ग्रुप हो गया आपका, दूसरा जो RH फैक्टर वाला जो रीसस बंदर में जो फाइंड आउट किया गया था एंटीजन, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और ऐसी ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।